दोस्तों, हमारे इंग्लिश वीडियो लेसन को देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आज हमारा जो वीडियो है वो इसी टॉपिक पे है कि सवाल ही पैदा नहीं होता। इस फ्रेज को हम किस प्रकार बोलते हैं, इसको इंग्लिश में किस प्रकार ट्रांसलेट करते हैं। तो सवाल ही पैदा नहीं होता तब बोला जाता है जब हमें लगता है कि कोई काम दोबारा होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर होती है। तो ऐसे ही कुछ वाक्य होते हैं और उनको हम किस प्रकार से बोलते हैं, उन चीजों को हम इस वीडियो लेसन में समझेंगे। ऐसे वाक्यों को बोलने के लिए हम नो क्वेश्चन अराइज प्लस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए चलिए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के बारे में और उनको हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा, पाकिस्तान के साथ अभी क्रिकेट सीरीज का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ पे इसका ट्रांसलेट बनेगा, इसमें लगेगा नो क्वेश्चन अराइज फॉर क्रिकेट सीरीज विद पाकिस्तान एज ऑफ नाउ। दोबारा वहां जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नो क्वेश्चन अराइज टू गो देयर अगेन। लॉकडाउन के दौरान बाहर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नो क्वेश्चन अराइज टू गो आउटसाइड ड्यूरिंग लॉकडाउन। मेरे दोबारा मांसाहारी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नो क्वेश्चन अराइज टू बी नॉन वेजिटेरियन अगेन टू मी। उसे मीटिंग में बुलाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नो क्वेश्चन अराइज टू कॉल हिम इन मीटिंग। तो ये इस प्रकार के सेंटेंस है जिसमें सवाल ही पैदा नहीं होता। जब हम कभी बोलते हैं तो उसको किस प्रकार से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ऐसे वाक्यों का प्रैक्टिस करिए। कमेंट सेक्शन में हमें ऐसे और वाक्यों के बारे में बताइए और इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश फिलॉसफी को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। प्लीज सब्सक्राइब।